भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है। इस सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और बड़े ही आसान ज़बान में आपको समझाएंगे और ऐसे समझाएंगे कि एक बच्चा भी समझ लेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है। नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने पहले पीएम मोदी से मुलाकात की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें देश के लोगों को इस बात की जानकारी दी गई कि भारत दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया है और भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो गई है। इसका मतलब यह है कि भारत 4000 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। जी हाँ, कितना? 4000 अरब डॉलर। 4 ट्रिलियन का मतलब होता है 4000 अरब डॉलर, और 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, जापान को पीछे पछाड़कर। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन कौन सा देश है? आपका सोचना वाजिब है। तो जान लीजिए कि नंबर 1 पर इस वक्त अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है और चौथे नंबर पर पहले जापान हुआ करता था, लेकिन अब भारत ने जापान को पछाड़कर चौथा मकाम हासिल कर लिया है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था के पास कितने कितने पैसे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की है। कितनी? $30 ट्रिलियन की, यानी 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर तरीन देश है। दूसरे नंबर पर चाइना की अर्थव्यवस्था है। चाइना की अर्थव्यवस्था $19 ट्रिलियन की है। अब देखिए कि अमेरिका और चाइना के बीच में बड़ा गैप है, लगभग $11 ट्रिलियन का गैप है। ऐसे में चाइना को अमेरिका के लेवल तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। अब जरा तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर की जो अर्थव्यवस्था है वो है जर्मनी की। जर्मनी की अर्थव्यवस्था $4.74 ट्रिलियन की है। यानी दूसरे और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के बीच में भी काफी बड़ा गैप है। कहां चाइना $19 ट्रिलियन वाला देश और कहां जर्मनी $4.74 ट्रिलियन वाला देश। ये गैप भी काफी बड़ा है। वहीं चौथे नंबर पर भारत है। अब जरा देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था और जर्मनी की अर्थव्यवस्था के बीच में काफी कम अंतर है और भारत इस अंतर को और इस गैप को जल्द मिटाने का दावा कर रहा है। और अब भारत की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि भारत 2028 तक, ये 2025 चल रहा है, यानी 3 सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हां, 2028 तक ये दावा किया जा रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारत की जीडीपी 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद केवल अमेरिका और चीन ही भारत से आगे रह पाएंगे अगर 2028 तक भारत जर्मनी को पछाड़कर नंबर 3 की पोजीशन हासिल कर लेता है। भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मकाम ऐसे समय में हासिल किया है जब यूएस टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल मची हुई है, दुनिया में खलबली मची हुई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका है।
और ना ही पाकिस्तान के साथ तनाव का, पाकिस्तान के साथ जंग का इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई असर पड़ा है। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इसीलिए भारत ने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से भारत को क्या हासिल होगा। तो समझ लीजिए कि भारत को क्या क्या फायदे अब होने वाले हैं। तो पहला फायदा, भारत की आर्थिक ताकत और सम्मान बढ़ेगा। जी हां, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी आर्थिक ताकत बढ़ रही है। इससे दुनिया के बाकी देशों के बीच भारत की अहमियत बढ़ेगी और भारत का सम्मान बढ़ेगा। भारत के पास ज़्यादा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बाद, वो ये है कि भारत में निवेश बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था बड़ी होने पर विदेशी और घरेलू निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। ज़्यादा कंपनियां और निवेशक भारत में अपने पैसे लगाना चाहेंगे। इससे नए उद्योग खुलेंगे, कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा भारत को चौथे नंबर पर आने से होने वाला है वो ये है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो आम लोगों की आमदनी बढ़ती है। लोग बेहतर घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं हासिल कर पाएंगे। इससे जीवन स्तर बेहतर होगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत चौथे नंबर पर आ गया है। तीसरे नंबर का भारत दावा कर रहा है कि 3 सालों के अंदर भारत जर्मनी को पछाड़ करके तीसरा मकाम हासिल कर लेगा, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत को नंबर 1 बनने के लिए क्या करना होगा। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। कैसे भारत नंबर 1 बन सकता है? इसके लिए भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है। हम 5वें से चौथे नंबर पर आ गए हैं। फिर भी देश में कई ऐसे क्षेत्र और कई ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें विकास का आज भी इंतज़ार है, जिस सेक्टर से जुड़े लोग आज भी बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इनमें सबसे पहला सेक्टर कृषि क्षेत्र है। तो सबसे पहले बात कृषि क्षेत्र की ही कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है कि भारत की ज़्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। सरकार को कृषि क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए बड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार को गरीबी को दूर करने के लिए आम लोगों की आमदनी बढ़ानी होगी। देश में अभी भी अधिकांश लोग गरीबी में जी रहे हैं। देश में अमीरों और गरीबों के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार को ये जो दूरियां हैं अमीरों और गरीबों के बीच की, उसे कम करना होगा, उसे पाटना होगा। इसके लिए नीति बनानी होगी। सरकार को गरीबों के लिए काम करना होगा। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। वहीं बेरोजगारी भी देश में बहुत बड़ा मसला है। आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा हो गई है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार को रोजगार पैदा करने होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। खैर, भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बड़ी उपलब्धि है, जो दिखाता है कि भारत तेज़ी से विकसित हो रहा है और विश्व में बड़े देशों में अपनी जगह बना रहा है।